नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओलाजी सर मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के लास्ट पार्ट के, जिसमें अपन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जहां आप अक्सर मात खा जाते हो, उन प्रश्न के बारे में अपन बात करेंगे जहां अक्सर मिस्टेक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे की वीडियो जाने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 27 से। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x। आप आराम से देखिए बेटा क्वेश्चन को, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यही तो दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें देखो 2 की पावर x प्लस 1 है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था कि जब x प्लस 1 होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। चलिए 2 की पावर x प्लस 1 को मैंने 2 की पावर x को अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। 4 की पावर x है तो 4 की पावर x को मैंने लिख दिया 2 की पावर x का होल स्क्वायर। नो डाउट 2 की पावर x का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद में अपन बात करें इससे आगे की, तो इससे आगे वाला देखो आप कि 2 की पावर x है, इसको अपन tan थीटा माना है। क्यों माना? आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि इस टाइप का अपन ने कोई एग्जांपल लिया था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला बन रहा है। 2 इंटू ये अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 की पावर x को tan थीटा रिप्लेस कर दिया है, तो ये बन जाएगा बेटा 2 इंटू 2 की पावर x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस इसकी जगह tan थीटा का ऊपर स्क्वायर कर दिया है। चलिए ये जो फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया साइन 2 थीटा। कहां से रखा आपको पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह मैंने 2 थीटा रख दिया, डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी तक। अब थीटा की जगह यहां से tan थीटा की वैल्यू 2 की पावर x है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 की पावर x हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह मैंने tan इनवर्स 2 की पावर x रख दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो y का डिफरेंशिएशन तो हो गया dy बाई dx, 2 कांस्टेंट पार्ट एज इट इज। अब देखो d बाई dx tan इनवर्स x, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए यहां से बोलो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर हो गया। साथ में अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x log 2, और ये बन जाएगा अब d बाई dx 2 की पावर x, इसका a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है। अब 2 की पावर x तो ये रहा और 2 ऊपर ये रहा, तो ऊपर बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x और log 2। इसी के साथ ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड बी पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट आप थोड़ा सा गौर से देखो, बी पार्ट को ध्यान से देखो। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट ये कहता है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू दी पावर a प्लस x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस a की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस ax की पावर 1 अपॉन 3। आप इसको ऊपर वाले को मैंने एज इट इज रखा है, यहां दोनों की होल पावर 1/3 थी, तो मैंने क्या किया, इसमें a की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 ऊपर कर लिया। अब आप इसको ध्यान से देखो, tan इनवर्स ये प्लस ये अपॉन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर। तो tan इनवर्स ये बन गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई का। चलिए यहां ये फॉर्मूला तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, तो x की जगह ये है और y की जगह ये है, तो मैंने ये लिख दिया tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स 1 की। देखो बेटा यहाँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई,
तो x की जगह ये और y की जगह ये रख दिया। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इसका हो जाएगा टेन इनवर्स की पावर x की पावर 1/3 का, और साथ में इसका प्लस में, चूंकि ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। और इसमें देखो बेटा x की पावर 1/3 टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, याद कीजिए आप, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां x की जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x में की जगह कौन है, x की पावर 1/3, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, अब आपको ये टेन इनवर्स का तो कर दिया, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स x की पावर 1/3 है, तो x की जगह कौन है, x की पावर 1/3, तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर हो गया। अब ये x की जगह जो भी है x की पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वाउट आ जाएगी पहले और 1 कम हो जाएगा, तो ये -2/3 बन जाएगी। इधर वाला पोर्शन एज इट इज रखा है मैंने। चलिए ये माइनस वाला अपॉन में जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, 1/3 भी है, ये x की पावर 2/3 भी प्लस का हो गया, ये भी एज इट इज है। इसी के साथ अपना इसका बी पार्ट कंप्लीट होता है। ये है इसका सी पार्ट। सी पार्ट को आप गौर से देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें ये दे रखा है आपको साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप में इस x को फॉर्मूला पढ़ा है अपन ऐसा साइन इनवर्स में कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपने को यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो देखिए, मैं इस x को एज इट इज रखा, यहां जो x है मैं इसको लिख दिया रूट x का होल स्क्वायर, और यहां एज इट इज। अब देखो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करोगे तो x की जगह तो है x और y की जगह है रूट x, तो यहां x और यहां रूट x है। देखिए आप कंपेयर करोगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स x माइनस वाई, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x माइनस y की जगह अपन क्या रख देंगे रूट x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाले का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह रूट x है तो रूट x का स्क्वायर। अभी तक तो साइन इनवर्स का हुआ है, यहाँ x था तो आगे करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ अंडर रूट x है तो रूट का होता है 1/2√x। अब यहाँ 1/2√x और रूट x का होल स्क्वायर की जगह x रख दिया, ये एज इट इज। इसी के साथ अपना ये एग्जांपल नंबर 28 कंप्लीट, 27 कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 28 की, तो एग्जाम्पल नंबर 28 ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है 28 एग्जाम्पल, ध्यान से पढ़ो पहले इस एग्जाम्पल को। आप क्या कहता है ये एग्जाम्पल, क्या दे रखा है आपको इसमें पूछा है dy बाई dx की वैल्यू कब, आप पढ़िएगा इफ x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसमें x की वैल्यू आपको दे रखी है x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, t प्लस 1/t की होल पावर a, t प्लस 1/t की होल पावर a। तो यहां से पहले इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, क्या होगा, और y इज इक्वल टू आपको दे रखा है, y क्या दे रखा है ध्यान से पढ़िए, a की पावर t प्लस 1/t, यही है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा 28 एग्जांपल आपके सामने है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस प्रकार से मिला है अपने को। x, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो एक बार। आप देखिए दोस्तों x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, t प्लस 1/t की पावर a, y की वैल्यू आपको दे रखी है a की पावर t प्लस 1/t। कोई बात नहीं है, अपन क्या करेंगे
ये भी t पर डिपेंड करता है, ये भी t पर डिपेंड करता है। दोनों का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद में dy बाई dx निकाल लेंगे। चलो x का करते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेटा, सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का। पावर कौन है, a आ जाएगा पहले, और यहां इसकी पावर हो जाएगी a-1। एज वी नो दैट पावर x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। तो मैंने पावर तो ले ली पहले, a तो आ गया पहले और पावर हो गई a-1। अब ये t की जगह ये है, तो अब इसका करेंगे अपन t+1/t का। अब इसका डिफरेंशिएशन और अपन करेंगे साथ में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखो। t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद में t का तो t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब 1/t का हो जाएगा -1/t²। वी नो 1/x का -1/x² होता है। चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब ये दे रखा है, तो सबसे पहले a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्या, a की पावर x log a। तो a की पावर t+1/t का a की पावर x की जगह ये है, तो a की पावर x log a रख दिया। अब x की जगह कौन है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 और इसका -1/x²। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो dx बाई dt dy बाई dt आ गई। आपको पता होगा dy बाई dx क्या होता है, dx बाई dt dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यहां मैं dy बाई dt की जगह यहां से ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं और इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वो अपना इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये अपना एग्जाम्पल नंबर 28 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 30। क्वेश्चन क्या है, आप एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करो कि आपको इसमें यदि यहां देखो, यदि x की वैल्यू आपको दे रखी है, y की वैल्यू आपको दे रखी है और ये आपसे प्रूव करवाया है। चलिए देखते हैं अपन इसको कैसे करते हैं। आपको दे रखा है x इज इक्वल टू, आप थोड़ा सा इसको गौर करने की जरूरत है, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं है, एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा अगर अपन गड़बड़ कर देते हैं इसमें, तो इसके बाद यही क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है। x की वैल्यू आपको दे रखी है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और y की वैल्यू आपको दे रखी है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मैं एक बार दोनों को ऐड कर देता हूं, x² प्लस y² को, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर और a sin थीटा माइनस b। क्योंकि जो प्रूव करवाया है उसमें साइन और कोस नहीं है, आप थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इस बार स्क्रीन पे क्वेश्चन रखा है। आपने जो प्रूव करवाना है उसको देखो, आप x साइन और कोस नहीं है, इसका मतलब यहां से साइन और कोस को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और वो एलिमिनेट के लिए मैंने स्क्वायर करके ऐड करूंगा। तो ये बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, पहले का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ए बी कोस थीटा साइन थीटा। इसका हो जाएगा a² साइन स्क्वायर प्लस b² कोस स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ये देखो 2ab साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बनेगा x² प्लस y² की वैल्यू। तो यहां a², एक ये स्क्वायर का टर्म ये रहा, क्या कॉमन आ गया, दोनों में a² कॉमन आ गया, तो यहां एक तो बच गया कोस स्क्वायर और एक बच गया साइन स्क्वायर। b² की टर्म देखो, b² यहां बच गया साइन स्क्वायर और यहां बच गया कोस स्क्वायर। इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं बचा। चलिए इसकी वैल्यू होती है 1, तो x² प्लस y² की वैल्यू आ गई a² प्लस b²। यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बोलो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, 2x y² का 2y और dy बाई dx, जिसको मैं लिख दूंगा y1।
क्या लिख सकता हूं y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट का 0। यहां से 2y y1 की वैल्यू -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया और dy बाई dx की वैल्यू क्या मिली अपने को -x अपॉन में ये y चला जाएगा। अब देखो इससे आगे अपन इसको किस प्रकार से करते हैं। आगे कोई ज्यादा जोर विचार नहीं है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 का तो हो जाएगा y2 और यहां u अपॉन v मेथड लगेगा, अपॉन में तो स्क्वायर हो जाएगा, y एज इट इज -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 माइनस, अब -x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1, ये y स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो y स्क्वायर y2 इज इक्वल टू -y प्लस x y1, इनको इधर ले लो, तो y स्क्वायर y2 और माइनस का x y1 और इधर आके प्लस का y इज इक्वल टू 0। यही इसमें प्रूव करना था। इसी के साथ अपना एग्जांपल नंबर 30 कंप्लीट होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की, विविध प्रश्नावली के थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा गौर से देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि थर्ड क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो कोई ज्यादा मैटर है नहीं इसमें, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही अपने को इस क्वेश्चन को गलत कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। तो देखो बेटा, मैं 1 प्लस साइन एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को लिख सकता हूं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। अब आप ये दोनों देखो, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर माइनस है कहीं पर, तो 1 माइनस साइन एक्स जहां भी है उसकी जगह मैं लिखूंगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब अपना क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। ध्यान से देखो आप क्वेश्चन में क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिखूंगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली नीचे 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन x की जगह cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल। ऊपर स्क्वायर है, रूट है, तो दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे और y इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा कोट इनवर्स। ऊपर बढ़ेगा, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल होके cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और आगे बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन, यहां बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए माइनस है, तो ये माइनस का तो हो जाएगा cos, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का साइन x बाई 2। ऊपर साइन से साइन कैंसिल, नीचे cos से cos कैंसिल, और ये पड़ेगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। ऊपर तो बनेगा 2 cos x बाई 2 और नीचे बनेगा 2 sin x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, cos अपॉन साइन होता है कोट, तो ये बन जाएगा कोट x बाई 2। चलिए, तो y इज इक्वल टू x बाई 2, तो x की जगह आप क्या रखोगे, x बाई 2 का अब डिफरेंशिएशन आपको करना था, तो डिफरेंशिएट करो इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y का dy बाई dx और x बाई 2 का हो गया 1 बाई 2। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 3
कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं इसी मिसलेनियस 7th चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है 6th क्वेश्चन, आप देखो। डिफरेंशिएशन करना आपको किसका, आपको डिफरेंशिएशन करना है क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू x log x और होल पावर में भी log x। कोई डाउट नहीं है, मैंने बताया था कि पावर में जब x या y होता है, वेरिएबल होता है, तो आपको log लेना पड़ेगा। तो आप इसका log लोगे तो log y इज इक्वल टू log लोगे किसका, x log x की पावर log x। आपको पता है log के अंदर m की पावर n होने पर ये पावर पहले आ जाएगी, पावर इस साइड में आ जाएगी, तो ये बनेगा log y इज इक्वल टू, अब ये log तो आ जाएगा इस साइड में, तो ये तो बनेगा log x और साथ में बनेगा log x log x। क्या बनेगा, log x log x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कोई ज्यादा विशेष नहीं है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। कैसे, इधर देखो। सबसे पहले y का log का होगा 1/y और y का होगा dy/dx। यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u डॉट v मेथड लगेगा। u डॉट v मेथड क्या कहता है, u डॉट v मेथड कहता है log x तो एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका log x log x का, प्लस अब ये log x एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है log x, मतलब ये तो एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये y उधर चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है, और यहां log x तो एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन में पहले करेंगे इस log का, log का हो जाएगा 1/x log x। अब करेंगे इस x log x का, तो इसका हो जाएगा, पहले करेंगे x तो एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, पहले का काम पूरा, प्लस log x log x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस log x से ये log x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले कौन है, y, और y की वैल्यू आपके पास में है x log x की पावर log x, और यहां क्या बचा 1/x, क्या बचा 1/x, और यहां भी कौन है 1/x, तो ये 1/x भी मैं बाहर ले लेता हूं, और अब यहां क्या बच गया बेटा बताओ, 1 प्लस log x, तो यहां बच गया 1 प्लस log x, प्लस ये 1/x तो बाहर आ गया, ये बन गया log x log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखिए, पहले आप पढ़िए 8th क्वेश्चन क्या है, इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। पहले पढ़ो आप। देखिए क्या है, आपको y इक्वल टू x की पावर x² - 3 प्लस x - 3 की पावर x²। पहले अपन क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, पहले को u और दूसरे को v। आपको पता है कि पावर में x है तो log लेना पड़ेगा, लेकिन log में फंक्शन सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। जब प्लस या माइनस में आ जाता है तब log लेने के लिए सेपरेट अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इसको u और इसको v मानता हूं, तो y की वैल्यू बन जाएगी u प्लस v। u प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy का dy/dx, u का du/dx और v का dv/dx। अब आप देखो ध्यान से इसको, यहां तक तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब
u किसको माना, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को। मैं log लेता हूं तो log u इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो आ जाएगा इस साइड में और log x बचेगा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। ये क्यों आया, क्योंकि आपको पता है log में m की पावर n होता है n log m, पावर पहले आ जाती है। चलो डिफरेंशिएशन करता हूं। log u का तो हो जाएगा, पहले log का करा 1/u और u का du by dx, ये तो एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज इसका x स्क्वायर का 2x और 3 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो मैंने क्या किया, ये u इस साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये एज इट इज यहां से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहां बात करूं v की, तो मैं log v करूं तो ये x स्क्वायर इस साइड में आ गया और ये बन जाएगा log x माइनस 3। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो log v का तो 1/v dv by dx। अब x स्क्वायर एज इट इज log का 1/x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 एज इट इज x स्क्वायर का 2x। फिर इस v को इधर ले गया, v की जगह v की वैल्यू रख दी। अब dv by dx और du by dx दोनों आ गए, दोनों यहाँ ऐड कर दो तो du by dx प्लस dv by dx की वैल्यू रख दी आप सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से, तो सीधा अपने पास में dy by dx से आ चुका है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या है, पढ़िए पहले ध्यान से, आराम से 11th क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्या गिवन है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a। यही तो आपको दे रखा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा इसमें। इसका अपन cos इनवर्स को मैं उधर भेज देता हूं, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जीरो कोस, और यहां बनेगा tan इनवर्स a। चलिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स u अपॉन v मेथड कहता है नीचे तो v स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन और u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला होता है। तो u तो ये रहा और v ये रहा, तो देखो क्या होगा, अपॉन में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब ऊपर वाला एज इट इज और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इक्वल टू इधर कांस्टेंट पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ये इधर चला जाएगा 0 की तरफ, और ऊपर बनेगा, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका बनेगा 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y और y का x के रेस्पेक्ट dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा बोलो, 2x क्यूब, पहले एक्स स्क्वायर को किया, माइनस 2x स्क्वायर वाई वाई वन, फिर वाई स्क्वायर को करूंगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब वाई वन, माइनस इस x स्क्वायर को करूंगा, इसको तो एज इट इज माइनस, बोलो क्या रहेगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई वाई वन माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब वाई वन इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया मैंने, इसको उधर भेज दिया, u अपॉन v मेथड लगा दिया, इसका u अपॉन v मेथड इक्वल टू 0, अपॉन वाले उधर भेज दिया, जो आया इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो यहां है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई वाई वन प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब वाई वन, ये चारों टर्म्स एज इट इज। अब देखो माइनस का 2x क्यूब माइनस का
2x² y1 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2xy² और ये भी माइनस और माइनस प्लस 2y³ y1। अब देखो ये 2x³ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। चलिए जी, ये देखो आगे 2y³ y1 माइनस का है और ये 2y³ y3 प्लस का है, कैंसिल हो गया। चलिए यहां क्या बचा 2xy², 2xy² तो 4xy², ठीक है। फिर माइनस का क्या बचा 2x² y1 और 2x² y1 तो 4x² y1 बन गया इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा यहां से अपने को, यहां इसको मैं उधर भेज देता हूं तो 4xy² इक्वल टू 4x² y1 तो y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4xy² अपॉन 4x², 4 से 4 इस स्क्वायर से गया, y² से y गया तो ये आ गया y1 की वैल्यू y अपॉन x और यही आपको dy/dx की वैल्यू इसमें प्रूव करनी थी। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पढ़िए, देखें 12th क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़िए पहले क्वेश्चन। पढ़िए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपको क्या गिवन है, आपको ये दे रखा है sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई, और क्या प्रूव करना है वो आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। चलिए क्या करोगे इसमें, इसमें सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा बोलो, sin y का cos y और y का हो जाएगा dy/dx, जिसको मैं लिख सकता हूं y1 इज इक्वल टू, इधर u डॉट बी, x तो एज इट इज sin x प्लस y का cos a प्लस y और y का y1 प्लस sin a प्लस y एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में 1। यहां से dy/dx की अपन वैल्यू निकाले तो क्या आएगी बोलो, तो मैं क्या करूंगा cos y y1 माइनस x cos a प्लस y y1 इक्वल में sin a प्लस y, दोनों में से मैं y1 कॉमन लेता हूं तो cos 1 माइनस x cos a प्लस y, यही तो बचेगा, और इक्वल में बचेगा sin a प्लस y। y1 की वैल्यू आ जाएगी sin a प्लस y अपॉन cos y माइनस x cos a प्लस y। अब आपको जो प्रूव करवा रखा है उसमें देखो क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसमें ऊपर स्क्वायर चाहिए और नीचे x नहीं चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी sin y अपॉन sin a प्लस y। ये बोलो सही है कि नहीं है, बोलिए, आ जाएगी x की वैल्यू। चलो तो यहां से x की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो तो y1 की वैल्यू क्या बनी, ऊपर तो बन गया sin a प्लस y, नीचे बन गया cos y माइनस ये cos a प्लस y तो एज इट इज, x की जगह आप लिखोगे sin y अपॉन sin a प्लस y। अब ये sin a प्लस y एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ऊपर तो बन जाएगा sin a प्लस y अपॉन नीचे एलसीएम आ गया sin a प्लस y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा sin a प्लस y cos y, फिर माइनस cos a प्लस y sin y।
हो गया एलसीएम। ये चला जाएगा दोबारा से ऊपर, तो ऊपर तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बनेगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये बन गया dy बाई dx की वैल्यू। इसके अलावा एक मेथड और है अपने पास में इस क्वेश्चन का, वो देखो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा यहां पर आप dx x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू निकालने के बाद इसको आप डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो x का तो हो गया dx बाई dy। अब यहां नीचे तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अब बोलो साइन a प्लस वाई, तो एज इट इज साइन y का कोस y, लेकिन y का y वन नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, y का, माइनस साइन y एज इट इज, इसका हो जाएगा कोस a प्लस वाई। अब देखो साइन ऊपर बन जाएगा वही साइन a प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला, और नीचे साइन स्क्वायर a प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये वैल्यू आई dx बाई dy की वैल्यू। अब आप मुझे बताओ dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो इसको अपोजिट कर दो, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर अपना ये 13th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। चलिए, पावर में जब भी वेरिएबल आता है अपन क्या करते हैं बेटा, लॉग लेते हैं, ले लॉग, तो इधर तो बन जाएगा log y, और log में पावर आ जाएगी इस साइड में, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और log के साथ भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज रहेगा। अब अपन इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, log y का 1 अपॉन y और y का dy बाई dx। अब यहां u डॉट v मेथड लगेगा, तो पहला तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो पहले log का करो, तो log का होगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स का तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, बट एक माइनस और है पहले, चलिए फिर प्लस, अब log में साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो एज इट इज, और इस साइन एक्स का करेंगे तो ये आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। दोबारा देखो u डॉट v, तो देखो ये तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो log का तो होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये, अब इसका करेंगे तो कोस प्लस साइन हो जाएगा। चलिए, अब ये log वाला एज इट इज, इसका किया तो कोस प्लस साइन। अब आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, dy बाई dx और 1 अपॉन y, तो ये तो y तो चला गया इधर, इधर देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 1, उधर क्या बच गया log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। y की जगह आप क्या करोगे, y की जगह आप y की वैल्यू रखोगे, इसकी पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, डॉट ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, डॉट 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज। इसी के साथ अपना ये dy बाई dx ज्ञात होता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14th क्वेश्चन ध्यान से देखो आप क्या है, समझ में आ जाएगा आपके। पढ़िए 14th क्वेश्चन, पहले 14th क्वेश्चन पढ़िए जो नीचे लिख रखा है, पढ़िए आराम से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन और साइन एक्स। जो प्रूव करवा रखा है आप उसको देखो गौर से,
बिल्कुल उसमें टेन के बारे में जी कर रखा है, और जी उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में भी बात कर रखी है। चलिए निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर दो इसको x के रेस्पेक्ट में। y का तो क्या हो जाएगा y1, साइन, पहले इस साइन का करोगे, साइन का तो हो जाएगा कोस, एंगल एज इट इज है। अब एंगल का करोगे तो इसका हो जाएगा कोस x। तो मैं लिखूंगा y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कोस x डॉट कोस साइन x। दो फंक्शन आ गए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो y1 का तो हो जाएगा y2 इज इक्वल, अब u डॉट v मेथड क्या कहता है कि ये तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस बाहर लगा दो, इधर साइन हो गया। अब एंगल एज इट इज रखा है मैंने, अब इस साइन का करेंगे एंगल वाले का, तो ये हो जाएगा cos x प्लस, अब देखो cos sin x, अब ये एज इट इज इस cos का करोगे तो इस cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस cos x sin x डॉट cos x माइनस sin x cos sin x। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आप इसमें देखोगे आपको पता चलेगा साइन और साइन एक्स इसकी जगह पर लिख सकते हैं y। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह y लिखा जा सकता है, इसमें कोई सोच विचार करने की बात नहीं है। चलिए इसकी जगह पर लिख देते हैं y, इसकी जगह तो अपन लिख देंगे y, तो y2 इज इक्वल टू माइनस cos x और cos x, देखो y तो एज इट इज हो गया इसकी जगह तो, और ये बन गया cos स्क्वायर x, सही है। चलिए माइनस, आपको जो प्रूव करना है, चाहिए y cos स्क्वायर की टर्म y में, बिल्कुल चाहिए। फिर और किसकी जरूरत है, एक टर्म चाहिए tan की टर्म्स में, और tan के साथ में चाहिए y1 की वैल्यू। तो देखो cos x इंटू साइन x, cos x और साइन ये तो अपने पास में है, इतनी वैल्यू देखो ये cos n, लेकिन यहां साथ में कौन है sin x, आपको साथ में इसके चाहिए cos x, तो मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं cos x से और डिवाइड कर दूं cos x से, तो देखो cos और cos sin x ये इतनी वैल्यू बन गई किसकी y1 की, तो ये बन गई y1 की, साथ में क्या बच गया sin अपॉन cos, तो इसको मैं लिख दूंगा tan x। अब इनको इधर ले लो, तो y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और इसका फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, 15 का फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन का पार्ट ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन e की पावर ax sin bx जो प्रूव करवा रखा है, उसमें देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक अपने को रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, u डॉट v लगेगा, तो e की पावर ax एज इट इज साइन bx का हो जाएगा cos bx, अब एंगल bx का हो जाएगा b जैसे 3x का 3, 4x का 4, वैसे चलिए प्लस cos b सॉरी साइन bx एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax और ax का a, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए ये अपने पास में हो चुका है, अब अपन बात करें इससे आगे की,
तो इससे आगे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जब अपन एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या अपने को मिलेगा वो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा। अब मैं क्या करता हूं कि इस e की पावर ax साइन bx जो प्रूव करवा रखा है उसमें साइन कोस नहीं है, तो e की पावर ax साइन bx इतना सा पार्ट है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं y बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बोलो y का y1 हो जाएगा इज इक्वल टू b e की पावर ax कोस bx प्लस ay। कोई डाउट नहीं है? चलिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड फिर से डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y1 का हो जाएगा y2, b कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस, u डॉट b, तो ये e की पावर ax तो एज इट इज, cos bx का माइनस का sin bx और bx का b माइनस सॉरी प्लस cos bx एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax डॉट a, मतलब ये b तो एज इट इज यहाँ u डॉट b मेथड लगा दिया, प्लस a y का हो जाएगा y1, तो y2 की वैल्यू बनी माइनस b स्क्वायर e की पावर ax साइन bx प्लस a और b e की पावर ax cos bx प्लस ay, तो y2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ये y बन गया कि नहीं बन गया बताओ, बन गया, प्लस a। अब इतना सा जो पार्ट है ये पार्ट है, इसको आप यहां से देखो, b e की पावर ax cos bx यहां मिल गए, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा बताओ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y1 माइनस ay, ये ay इधर आ जाएगा तो इतना, इसकी जगह बोलो y1 माइनस ay, चलिए, और प्लस का ay बने जी ठीक। अब अपने पास y2 की जगह माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ay1 माइनस a स्क्वायर वाई प्लस ay1 और ay1 देखो y2 इज इक्वल टू, ये बन गया 2ay1, दोनों देखो माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई, इधर ले लो सबको, तो y2 प्लस ए स्क्वायर का y हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर का y हो जाएगा माइनस 2ay1 इक्वल टू 0, तो y2 माइनस 2ay1 प्लस, और इन दोनों में मैं y कॉमन ले लेता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करवाना था जो अगले ने प्रूव करवा रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट की। पहले आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन क्या है, पहले इस प्रश्न को पढ़ो। क्या प्रूव करवा रखा है अगले ने, y की वैल्यू ये दे रखी है, मैं इसको इधर ले लेता हूं, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये y भी एज इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रह जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ही इसका x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, थोड़ा सा गौर से देखिए, मैं u डॉट v मेथड लगाऊंगा इधर, तो पहले √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रखूंगा, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, y का, तो y का क्या आ जाएगा y1 प्लस, अब y एज इट इज, इसका करें तो पहले डिफरेंशिएशन रूट का होगा, तो रूट का होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई चेंजेस नहीं है, 2 से मैं 2 को एलिमिनेट कर देता हूं और ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपोन वाला इधर ले आता हूं मैं,
तो इधर ले आऊंगा तो रूट इधर से मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट तो हट जाएगा और ओनली y1 बचेगा, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। यहां तक हो गया। अब अपन इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें। तो क्या आएगा बोलिए इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा गौर से देखो पता चल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। चलो इसमें क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस, अब x डॉट y का x तो एज इट इज y का y1 प्लस y एज इट इज x का 1 और इक्वल टू 0। यू डॉट वी मेथड। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 माइनस x y1 माइनस y इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये 3x y1 बन जाएगा और माइनस y इक्वल टू 0। क्या प्रूव करवा रखा है, y का मतलब dy बाई dx ही तो होता है, तो यही आपसे प्रूव करवा रखा है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।